जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन भारत को में हम लोग चौथा यूनिट है, 4 यूनिट में हम लोग उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ स्टार्ट कर दिए थे। और इसी में हम लोग का एक टॉपिक है, एक है आपका ब्राह्मण और एक है आपका हो गया अरण्यक और एक है उपनिषद, है ना। 3 शब्द है जिसको हम लोग समझेंगे। ब्राह्मण ही पुस्तक कैसा है, ब्राह्मण किसे कहते हैं। देखिए, तो वेद को आसान बनाने के लिए किसका रचना किया गया है। तो वेद को आसान बनाने के लिए ब्राह्मण पुस्तक का रचना किया गया, उसके यानी कि आसान बनाने फिर अरण्य का किया गया और आपका एक उपनिषद का रचना किया गया है ना। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पुस्तक यानी ब्राह्मण क्या है, अरण्य क्या और तो अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ब्राह्मण पुस्तक है, इस कर्म कांड पर बल देता है, यानी कर्म कांड पर बल देता है। ये आपका देता है अरण्यक, मतलब अब पिछले क्लास में आपको बताए थे जंगल, है ना। जंगल मत या वन इसको कह सकते हैं, वन। यानी कि अरण्यक मतलब होता है वन में जाकर तप करना, यानी कि अरण्यक किस पे बल देता है, तप पे। और ये आपका हो गया ज्ञान पर बल देता है, यानी कि जो अब हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मण पुस्तक किस पे बल देता है, तो कर्म कांड पर। जैसे कि किसी भी कुछ कोई भी काम करना है तो कर्म कांड कीजिए, यानी लंबा प्रोसेस की प्रक्रिया के द्वारा यानी किया जाता है, यानी कि लंबा प्रक्रिया के द्वारा आप उसको कीजिए। तो यानी कि हो गया आपका ब्राह्मण पुस्तक। अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल या वन उसको कह सकते हैं, और वन में जाकर तप करना हो गया। और एक आपका उपनिषद, उपनिषद किस पर आधारित है, तो ये ज्ञान पर आधारित है। और ये जो देख रहे हैं ब्राह्मण पुस्तक, ये आपका रचित है गद्य में। ये आप पुस्तक देख रहे हैं गद्य में रचित है ना। तो हम पहले समझें कर्म कांड क्या है, तप और ज्ञान पर आधारित क्या है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीजों को आपको पाना है तो एक लंबा प्रक्रिया के द्वारा यानी यज्ञ कीजिए, यानी 102 दिन। तो यानी कर्म कांड की लंबा प्रोसेस प्रक्रिया द्वारा आप किसी चीज को पाना है आपको, तो ब्राह्मण पुस्तक में इसको वर्णन मिलेगा। उसके बाद अरण्यक में आपका अरण्यक मतलब सीधा अपना ही कह रहा, अरण्यक मतलब जंगल। कुछ यदि आपको नौकरी चाहिए तो आप वन में जाकर तप कीजिए, तपस्या कीजिए, तो यह पुस्तक आपको कौन मिलेगा, अरण्यक पुस्तक। उपनिषद है, उपनिषद मतलब ज्ञान से आधारित है। उपनिषद का अर्थ होता, उप का अर्थ होता निकट, और सद का अर्थ होता बैठना, यानी निस्वार्थ भाव से, यानी उपनिषद मतलब निस्वार्थ भाव से गुरु के समीप बैठना, है ना। गुरु के समीप निस्वार्थ भाव से बैठना, उसी को कहते हैं उपनिषद। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग उपनिषद, ब्राह्मण, जंगल, अरण्यक हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण पुस्तक का क्या नाम है, उसके बाद यजुर्वेद का क्या है, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग एक कॉलम तैयार करेंगे, उस कॉलम में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग हेडिंग में देंगे ऋग्वेद, उसके ऊपर लिखेंगे ब्राह्मण, उसके बाद लिखेंगे अरण्यक और एक लिखेंगे उपनिषद। उपनिषद उपनिषद इस तरह से कॉलम हम लोग बना लेंगे। अब देखिए, एक ये हो गया आपका एतरे, और एक पुस्तक कौशितकी, है ना। यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण पुस्तक का क्या नाम है, एतरे कौशितकी। यानी 2 पुस्तक है ऋग्वेद का, जिसको हम लोग एतरे या कौशितकी इसको कहते हैं। और अरण्यक पुस्तक का भी नाम है एतरे कौशितकी, तो इसको भी लिख देंगे एतरे कौशितकी, है ना। यानी एतरे कौशितकी, यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण पुस्तक का क्या नाम है, एतरे कौशितकी। और अरण्यक का भी नाम है एतरे कौशितकी। और ये आपका उपनिषद
एक उपनिषद भी, यानी कि उपनिषद का भी नाम है ऐतरेय कौशितकी। कौशितकी, है ना। तो हम लोग इसको याद करने के लिए इस तरह से याद करना, रिंग वेद डायरेक्ट आपको याद करना एक बात, रिंग वेद की डायरेक्ट याद करना एक बात, ए से ऐतरेय क से कौशितकी, ए से ऐतरेय क से कौशितकी, यानी एक बात का अर्थ हो गया रिंग वेद में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद, सॉरी यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम लोगों ने एक देखा है शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और एक हो गया आयुर्वेद, और एक हो गया आपका शुक्ल यजुर्वेद। है ना। हम लोगों ने देखा नहीं कि यजुर्वेद का कितने भाग है, तो 2 भाग है। एक हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद, एक हो गया शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण पुस्तक का नाम है तैत्रेयी। तैत्रेयी यानी कि कृष्ण यजुर्वेद का पुस्तक का नाम क्या है, तो तैत्रेयी। ये इसी को वो तो लड़की नाम जाए थी कि लड़कियां वो पार के नहीं, मैत्रायणी, मैत्रायणी, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण पुस्तक का नाम क्या है, तैत्रेयी। साथ में ब्राह्मण लिख लीजिएगा, इसमें भी अरण्यक लिख लीजिएगा, अरण्यक, और ये भी लिख लीजिएगा सब में अरण्यक है ब्राह्मण, है ना। इसी पर ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद होगा। खैर इसको हम लोग आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण पुस्तक का नाम क्या है, तैत्रेयी ब्राह्मण, और एक अरण्यक में हो गया मैत्रायणी अरण्यक, और इसमें का हो गया, ये दोनों इसमें लिखेंगे तैत्रेयी, तैत्रीय, मैत्रायणी। उसके बाद एक कठ है और एक है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, है ना। यानी कि इसमें 4 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद का 4 उपनिषद हो गया, तैत्रेयी, मैत्रायणी, कठ और एक श्वेताश्वर। तो खैर इसको याद कैसे करना है उसको सभी हम ट्रिक बताएंगे आपको, खुद पहले समझिए उसके बाद क्या क्या है। उसके बाद हम लोग शुक्ल यजुर्वेद में, तो शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण पुस्तक का नाम है शतपथ, है ना, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, शतपथ बृहदारण्यक। तो इसमें दोनों को लिख देंगे, यानी कि शतपथ, बृहदारण्यक। उसके बाद ईश होगा, इसका एक ईश है और एक है जाबलोपनिषद, जाबलोपनिषद, एक हो गया आपका जाबलोपनिषद, यानी कि इसमें भी 4 गो है। तो शुक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण पुस्तक का नाम क्या है, शतपथ ब्राह्मण, या अरण्य का नाम है बृहदारण्यक, और एक शतपथ ब्राह्मण हो गया बृहदारण्यक। ये दोनों चीजों को इसमें डाल देंगे, और साथ ही एक इस उपनिषद है, एक जाबलोपनिषद है। उसके बाद हम लोग सामवेद में देखेंगे, सामवेद में, सामवेद के ब्राह्मण पुस्तक का नाम है पंचविश, पंचविश, और एक है षड़विश। यानी पंचविश षड़विश, यानी कि 2 पुस्तक है, यानी कि ब्राह्मण सामवेद का 2 पुस्तक है, पंचविश और एक षड़विश। और एक हो गया इसमें अरण्यक में छांदोग्य, छांदोग्य, इसमें उपनिषद जोड़ सकते हैं, उपनिषद। और ये हो गया आपका इस चीज, दोनों चीज तीनों को इसमें डालेंगे तो ये हो गया आपका पंचविश, षड़विश, एक हो गया छांदोग्य, और एक हो गया केन, केन,
तो हम यानी कि सामवेद का ब्राह्मण पुस्तक का नाम है पंचवीं षडवीं, 2 पुस्तक है, और अरण्यक में भी 2 है, छांदोग उपनिषद यानी 1 है छांदोग उपनिषद, और सामवेद का उपनिषद का नाम क्या है, पंचवीं षडवीं, छांदोग और केन, और एक आपका लास्ट है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को हम लोग देखते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण पुस्तक का नाम है गोपथ, और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं होता है, यानी कि कोई अरण्यक नहीं होता है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं पुस्तक नहीं होता है। और एक आपका हो गया अथर्ववेद का उपनिषद में देखेंगे, यानी कि एक पुस्तक का नाम है आपका मांडक्य, और एक आपका हो गया मांडुक्य। तो हम लोग ने अथर्ववेद का ब्राह्मण पुस्तक का नाम है गोपथ, और उपनिषद का नाम है मुंडक, आयक होगा मांडुक के उपनिषद, 2 उपनिषद है। तो खैर इसको ही तो हो गया। अब लंबा चीज को याद कैसे करना है, तो इसको याद करने के लिए देखिए ऋग्वेद में सभी कोशियां यानी तैतरेय कौशिक की, तैतरेय कौशिक की, तैतरेय कौशिक की। तो इसका ऋग्वेद में याद करने के लिए आप ट्रिक याद कीजिएगा, एक बात इसका एक याद रखिएगा, एक बात यानी ये से एतरेय कौशिक तक, कौशिक तक, यानी सभी में एतरेय कौशिक तक की जोड़ देना है। और यजुर्वेद में हम लोग जानते हैं कि 2 भाग होता है, कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में याद रखिएगा तैतरेयी मैत्रायणी, तैतरेयी मैत्रायणी कठ अश्वताश्वर, यानी कठ मतलब होता है हड़िया, यानी बर्तन उसको कह सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए देखिए इस तरह से बर्तन देखेंगे, और इसमें दही रहता भरा, यानी श्वेत रंग में दही का रंग श्वेत होता है। और तैतरेयी मैत्रायणी यानी कि इसमें दही भरा हुआ कृष्ण, कृष्ण से याद रखिएगा, कृष्ण माखन चोर, यानी कि कृष्ण मक्खन, यानी मक्खन कैसा रहता है, श्वेत रहता है, उस पर तैरित, तो तैरित रहता है, यानी कि तैरित यानी मक्खन रहता है, तैरित कैसा, श्वेत। और ये मित्र को खिलाएं, तो हो गया आपका तैस। देखिए कृष्ण हो गया, मक्खन कैसा रहता था, श्वेत रहता है, श्वेताश्वर। फिर उसके बाद तैरत्रे यानी कि श्वेत मक्खन, श्वेत मक्खन कहाँ श्वेत मक्खन तैरता है उस कहाँ, कठ में, कठ मतलब बर्तन हुआ, यानी कि हाड़ जिसको घैला कहते हैं। और एक हो गया किसके किसके साथ खिलाएं, तो मैत्रेयनी मित्र के साथ खिलाएं, तो हो गया तैतरेयी मैत्रायणी, और तैतरेयी मैत्रायणी कठ एक श्वेताश्वर। उसके बाद हम लोग शुक्ल यजुर्वेद में याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण हो गया, बृहदारण्यक। और इसका याद रखने के लिए यानी यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद याद रखने के लिए याद रखिए इस तरह से, ईश्वर जब चाहेंगे, ईश्वर जब चाहेंगे तब सत तक लगाकर बृहद रण बनाएंगे, यानी ईश्वर जब चाहेंगे, नहीं ईश्वर हो गया इससे, जब मतलब जाबलोपनिषद, ईश्वर जब चाहेंगे तब, सत तक मतलब शतपथ, और एक बृहद रण बनाएंगे मतलब बृहदारण्यक। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सामवेद का एक पंचवीं षडवीं है, या और एक छांदोग उपनिषद, सॉरी छांदोग आपका हो गया अरण्यक हो गया, छांदोग अरण्यक। और इसमें हो गया पंचवीं षडवीं छांदोग का केन, यानी कि संगीत किससे रिलेटेड है, तो यानी सामवेद किससे रिलेटेड है, संगीत से। तो संगीत में हम लोग पंचवीं षडवीं यानी 5 और 6 यानी संगीत में ही आता है। तो छांदोग यानी कि केन में 5, 20 और 26 को छांदो केन में, तो ये याद रखने का ट्रिक हो गया। उसके बाद अथर्ववेद में सबसे यानी कि ब्राह्मण पुस्तक का नाम क्या है, तो गोपथ। और इसका उपनिषद कोई उपनिषद नहीं होता, और सॉरी कोई अरण्यक नहीं होता। और उपनिषद में होता है मुंडक, और एक होता है मांडुक के उपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद, और एक होता आपका मांडुक के उपनिषद। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक का नाम क्या है, और सबसे छोटा ब्राह्मण कौन है, और सबसे बड़ा अरण्य कौन है ना। तो देखेंगे सबसे पहले देखिए
सबसे पहले ब्राह्मण पुस्तक की बात करा है, तो यानी कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ये हो गया, यानी बड़ा पुस्तक ये हो गया, और सबसे छोटा हो गया ये हो गया आपका बड़ा। सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण, सबसे छोटा बृहदारण्यक, सॉरी गोपद। और अरण्यक में तो अपने ही खुद बता रहा है, देखिए बृहदारण्यक, बृहद मतलब बड़ा, तो बृहदा मतलब रण्यक, यानी सबसे बड़ा कौन है, तो ये बड़ा। और एक इसमें एक से आपसे ये प्रश्न पूछेगा, कौन से वेद का कोई अरण्यक नहीं होता है, तो देखिए कोई अरण्यक किसका नहीं है, अथर्ववेद का। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया। अब हम लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। और ये हो गया आपका सबसे छोटा उपनिषद, यानी सबसे छोटा उपनिषद हो गया कौन, तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, तो हेडिंग में लिखिए उत्तर वैदिक काल तो लिखे होंगे। अब उसके बाद लिखिए ब्राह्मण, लिख के डैश दीजिए। एक में लिखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण, और इसमें डैश देके लिखिए ब्राह्मण पुस्तक कर्म कांड पर बल देता है, ब्राह्मण पुस्तक कर्म कांड पर बल देता है, तथा यह गद्य में रचित है, तथा यह गद्य में रचित है। उसके बाद दूसरा लिखिए अरण्यक, 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 अरण्यक में से लिखिए अरण्यक, अरण्यक पुस्तक तप पर बल देता है, अरण्यक पुस्तक तप पर बल देता है। और ये हो गया उपनिषद, लिखिए तीसरा में उपनिषद, उपनिषद ज्ञान पर बल देता है, उपनिषद ज्ञान पर बल देता है। और इसकी संख्या, उपनिषद इसकी संख्या 108 है ना। इसकी संख्या कितना है, 108। और एक बात और खास ध्यान रखिएगा कि जो ये वेद है, वेद का अंतिम भाग कौन है, यानी कि हम लोगों ने देखा ब्राह्मण सबसे पहले आया, फिर अरण्यक आया, उसके बाद उपनिषद। यानी वेद का अंत कब हुआ, तो उपनिषद के समय ही वेद का अंत हुआ है। यानी वेद का अंत कब हुआ, उपनिषद के समय। तो इसको वेद का, यानी कि वेद का अंत कब हुआ है, उपनिषद में। अब इसको वेद अंत को एक साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेदांत। वेदांत बराबर क्या हो जाएगा, उपनिषद, है ना। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि यानी वेदांत की संख्या कितनी है, तो वेदांत हम लोग किसे कहते हैं, यानी उपनिषद को। वेदांत का अर्थ क्या हुआ, तो वेद का अंत। तो वेद का अंत कब हुआ, तो उपनिषद में हुआ, यानी उपनिषद पुस्तक में वेद का अंत हो गया है। इसके बाद कोई पुस्तक यानी कि वेद का लिखित नहीं मिलता है। तो ये हो गया। तो यानी कि लिखिए उपनिषद में लिखिए ज्ञान पर बल देता, और इसकी संख्या 108 है, 108 है। उसके बाद डैश देख इसी में लिखिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अब देखिए यानी हम लोगों ने देखा कि उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है उपनिषद। यही आपका पुराण कहेगा तो इसको 0 के केवल हटा देना है। तो ये 18 कितने होगा पुराण, और उपनिषद कहेगा तो उपनिषद में 0 बीच में जोड़ देना है। 108 उपनिषद है और 18 आपका पुराण है। तो याद हो गया। अब उसके बाद और एक उपनिषद देख रहे हैं। उपनिषद का एक आपका एक प्रश्न ये पूछा, भारतीय हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म का दर्शन शास्त्र किससे रिलेटेड है, तो उपनिषद से। तो इसमें डैश देके लिखिए भारतीय हिंदू धर्म का दर्शन उपनिषद से प्राप्त होता है, दर्शन उपनिषद से प्राप्त होता है। हिंदू धर्म का फिलोसफी कहाँ से प्राप्त होता है, तो उपनिषद से। उसके हो गया। अब ये हेडिंग में लिखिए, इस तरह से कॉलम बनाइए और लिखिए ऋग्वेद के सामने ब्राह्मण पुस्तक सबसे पहले लिखिए ब्राह्मण, उसके बाद अरण्य का उपनिषद। इस तरह से कॉलम बनाइए। ऋग्वेद में इतरे कौशिक की और इतरे कौशिक की। उसके बाद यजुर्वेद का 2 भाग है, तो कृष्ण यजुर्वेद एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद तैतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण हो गया। उसके मैत्रेयी अरण्य का तैतरेयी मैत्रायणी कठ और श्वेताश्वर हो गया। उसके बाद आपका हो गया शुक्ल में हो गया शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक, और एक शतपथ और बृहदारण्यक इस और जाबलोपनिषद, और एक सामवेद हो गया। तो सामवेद में हो गया पंचवीस षडवीस हो गया आपका ब्राह्मण पुस्तक का नाम, और अरण्यक में हो गया छांदोग, और उपनिषद में हो गया आपका पंचवीस षडवीस छांदोग और केल। उसके बाद अथर्ववेद में हम लोग देखें, अथर्ववेद में गोपद हो गया सबसे, यानी गोपद हो गया ब्राह्मण पुस्तक का नाम। यानी अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं होता है, तो कटकुट हो गया। उसके बाद
इसका अथर्ववेद का 2 उपनिषद है, यानी मुंडक उपनिषद है, का मांडूक उपनिषद है। तो अब उसके बाद डैश देके लिखिए सबसे, ये लिखने के बाद उसके बाद डैश देके लिखिए सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक, सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक, सबसे बड़ा ब्राह्मण पुस्तक शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, तथा सबसे छोटा गोपथ ब्राह्मण है, तथा सबसे छोटा गोपथ ब्राह्मण है। उसके बाद अगला लाइन डैश देख के लिखिए सबसे बड़ा अरण्यक, सबसे बड़ा अरण्यक, सबसे बड़ा अरण्यक बृहदारण्यक है, सबसे बड़ा अरण्यक बृहदारण्यक है। और इसी में लिखिए डैश देके अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। और उसके बाद लिखिए उपनिषद, उपनिषद लिखिए सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद मांडूक के उपनिषद है, मांडूक उपनिषद, ये नहीं लिखिए मांडूक मुंडक नहीं, मांडूक उपनिषद सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा उपनिषद मुंडक है और सबसे बड़ा में तब का बृहदारण्यक हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग बातें है जो आपको जानना जरूरी है ना, इंटरेस्टिंग बातें है। तो यहाँ तक हम लोग आप लोग लिख लिए होंगे। अब उसके बाद एक हो गया आपका नचिकेता, और एक हो गया तमसो मा ज्योति कामिया, और यानी कि तमसो मा ज्योति कामिया। और एक हो गया आपका जाबलोपनिषद, जाबलोपनिषद। उसके बाद लिखिए नचिकेता कहानी का वर्णन, नचिकेता कहानी का वर्णन, नचिकेता कहानी का वर्णन किसमें मिलता है? तो कठ उपनिषद में मिलता है। नचिकेता कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो एक कठ उपनिषद में मिलता है। तो 10 देकर लिखिए नचिकेता कहानी का वर्णन कठ उपनिषद में मिलता है, कठ उपनिषद में मिलता है। और उसके बाद 10 देकर अगला लिखिए तमसो माँ ज्योति काम्या, तमसो माँ ज्योति काम्या, तमसो माँ ज्योति काम्या का उल्लेख, का उल्लेख, का उल्लेख, का उल्लेख बृहदारण्यक में मिलता है। यानी कि आपका होगा बृहदारण्यक, यानी तमसो माँ ज्योति काम्या का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक में मिलता है, यानी बृहदारण्यक में उपनिषद में मिलता है, यानी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तमसो माँ ज्योति काम्या का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और एक हो गया जाबलोपनिषद में जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, 4 आश्रम का उल्लेख है। 10 देख लिखिए जाबलोपनिषद में, जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, 4 आश्रम का उल्लेख है। और एक सत्यमेव जयते हो गया, सत्यमेव जयते, यानी 10 देख लिखिए सत्यमेव जयते का उल्लेख